हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन के सभी पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। सीमैट एग्जाम में 2019 से लेके 2025 तक में टोटल 12 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। एंड अभी तक आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे गए। हर बार ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो 2025 में स्लॉट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए क्या है। दिया गया है कि अर्जुन सेड टू नितिन, डैड बॉय प्लेइंग हॉकी इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ। ठीक है ना। हाउ इज द बॉय प्लेइंग हॉकी रिलेटेड टू अर्जुन। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में हम बैक से बनाते हैं। तो यहाँ पे तो ये अर्जुन हो गए। क्या कहा है, डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ। तो अर्जुन के ये फादर हो जाएंगे। मेल को हम प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से। तो अर्जुन के ये फादर हो गए, फादर की वाइफ। ठीक है ना। तो सेम जनरेशन है, तो ये इनकी मदर हो गई। ठीक है ना। एक जनरेशन का गैप रहेगा। तो ये अर्जुन, अर्जुन के फादर, फादर की, ठीक है ना, वाइफ। इट मीन्स अर्जुन की ये मदर हो गई। क्या दिया गया है, फादर वाइफ तो बना लिया। दैट बॉय प्लेइंग हॉकी इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ। ठीक है ना। अब ये इनकी लड़की है। ठीक है ना। तो देखिए, इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर, यहाँ पे ये इनका भाई हो जाएगा। ठीक है। क्या दिया गया एक बार फिर से देखिए। अर्जुन said to Nitin, "Dad boy playing hockey is the younger of two brother of the daughter of my father wife." ये अर्जुन हो गए, अर्जुन के फादर हो गए, ये फादर की वाइफ हो गई। ठीक है ना। अब इनकी डॉटर को हमें बनाना है, तो एक जनरेशन नीचे ये इनकी डॉटर हो गई। ठीक है। और फिर ये इनका भाई है, जो लड़का जो हॉकी खेल रहा है। ठीक है ना। क्या दिया गया है, इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ। तो हाउ इज द बॉय प्लेइंग हॉकी रिलेटेड टू अर्जुन। तो ये इसका क्या होगा, भाई होगा। ठीक है ना। तो दैट इज डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आया था दोनों ही स्लॉट में। दिया गया है कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी इन पिक्चर, पूर्णिमा सेड सी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर इज माई सन। तो ये देखिए यहाँ पे नेहा को बना लेते हैं। ठीक है ना। सी इज द मदर ऑफ नेहा, तो ये नेहा की मदर हो गई। ठीक है ना, जो लेडी है पिक्चर में। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी इन पिक्चर, पूर्णिमा सेड सी इज द मदर ऑफ नेहा। तो सी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर इज माई सन। तो नेहा के फादर, इट मीन्स ये नेहा के फादर हो जाएंगे। ये दोनों वाइफ हस्बैंड हो गए। इज माई सन, इज माई सन, तो फिर एक जनरेशन ऊपर ये हो जाएंगी पूर्णिमा। ठीक है ना। बन गया पूरा। देखिए, सी इज द मदर ऑफ नेहा, तो ये नेहा की मदर हो गई। हुज फादर इज माई सन, इट मीन्स हुज किसके लिए लगाया गया है, नेहा, नेहा के फादर, तो ये नेहा के फादर हो गए। इज माई सन, तो एक जनरेशन का गैप होगा। ठीक है ना। हाउ इज पूर्णिमा रिलेटेड टू द लेडी इन पिक्चर। तो ये यही थी लेडी जो पिक्चर में थी। तो ये पूर्णिमा का लड़का हो गया और ये उनकी वाइफ हो गई। इट मीन्स ये इनकी क्या होंगी, सास होंगी। दैट इज मदर इन लॉ। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल था ना। दिया गया कि ए एंड बी आर ट्विंस। डन। बी सिस्टर इज सी, बी सिस्टर इज सी। डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो डी इज द हस्बैंड ऑफ सी। ठीक है। ए इज मदर इज ई, तो ए की मदर कौन है, ई। एंड ई इज वाइफ ऑफ एफ। ठीक है ना। तो ई इज वाइफ ऑफ एफ। हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी। तो एफ और डी में क्या रिलेशन है, दैट इज फादर इन लॉ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन एन एक्सटेंडेड फैमिली ए इज मैरिड टू बी। ठीक है। ठीक है, ए इज मैरिड टू बी एंड बी हैज टू सन सी एंड डी। ठीक है, सी और डी। ठीक। द यंगर सन डी इज मैरिड टू ई। ठीक है। अब देखिए, जो छोटा वाला लड़का है, ठीक है, इसकी शादी किससे हो रही है, ई से हो रही है। तो ये देखिए मेल है ना, तो मेल को प्लस से डिनोट कर देते हैं।
फीमेल को, ठीक है, माइनस सिंबल से। अब देखिए क्या दिया गया है कि एफ हैज टू चिल्ड्रन ई एंड जी। देखिए एफ के जो है दो चिल्ड्रन हो गए ई और जी। क्या दिया गया है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। तो आप ये बताइए कि जी जो है ये डी से कैसे रिलेटेड है। तो आप देखिए जी का जो है ना जेंडर डिफाइन नहीं है। अगर जी अगर मेल होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और अगर जी कोई फीमेल है देन क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ब्रदर इन लॉ को टिक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कि दीप्ति वॉज वॉकिंग विथ हर हस्बैंड राजीव, दे मेट अ वुमेन मिली, दीप्ति इंट्रोड्यूस मिली टू राजीव एंड सेड हर ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज दीप्ति रिलेटेड टू मिली। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ओरल हो जाएगा। दीप्ति और मिली क्या है, सिस्टर है, ठीक है ना, सिंपल। ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है ना, तो ए इज द सन ऑफ बी, ठीक। हुज मदर इज सी, हुज मदर इज सी। डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, ठीक है। तो ये डी इज द हस्बैंड ऑफ ई। द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, तो यहाँ से जो है ई जो है सी की ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी, ठीक है। इफ एफ इज द वाइफ ऑफ ए की वाइफ कौन है, एफ, ठीक है ना। फिर हाउ इज एफ फादर इन लॉ रिलेटेड टू डी डॉटर। अब देखिए पूछा क्या गया है कि हाउ इज एफ फादर इन लॉ रिलेटेड टू डी डॉटर, ठीक है। तो ये देखिए इनका आपको रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन क्या होगा, ग्रैंड फादर की फैमिली में 6 मेंबर हैं, ठीक है। ए इज द मदर ऑफ बी, तो ब्लड रिलेशन में आप जानते होंगे कि मेल को जो है ये प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को जो है ये माइनस से डिनोट करेंगे। एंड एक जनरेशन अगर ऊपर होगा, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, सपोज कि ए और बी जनरेशन ऊपर है तो ऐसे डिनोट करेंगे। और अगर कोई जनरेशन नीचे है तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। जरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है कि ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए एक जनरेशन ये ऊपर है तो ए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एंड बी, ठीक है, ए मदर है, ठीक है। ए इज द मदर ऑफ बी, हु इज द हस्बैंड ऑफ डी, ठीक है। तो बी के हस्बैंड कौन है, डी है, तो बी फीमेल एंड डी हस्बैंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि एफ इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी, ठीक है, इसको देखते हैं अभी। नेक्स्ट, डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई एंड हैज नो सिबलिंग, ठीक है। तो डी जो है ये क्या है, डॉटर इन लॉ है किसके, ई के। ये क्या हो जाएगा, ई हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाइफ है तो ये क्या होंगे, हस्बैंड होंगे, ठीक। नेक्स्ट, सी इज द सन ऑफ डी, तो सी जो है इसको हम बीच में ही बना सकते हैं क्योंकि सी जो है ये बी का भी लड़का है डी का भी लड़का है, तो चलिए यही बना देते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एफ इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी, क्योंकि सी और ए में रिलेशन पूछा गया है। तो ये कैसा रिलेशन है, आप देखिए क्या होगा, ठीक है। सी जो है इनका लड़का है, ठीक है, और ये इनकी क्या होंगी, ग्रैंड मदर होंगी। इससे रिलेशन पूछा है कि सी कैसे रिलेट कर रहा है ए से, तो ये इनकी क्या लगेंगे, ग्रैंड सन। सिंपल है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी फादर इन लॉ एंड ए एंड सी आर सिबलिंग, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए ये बी हो गई, ठीक है, और डी जो है क्या है, इनके हस्बैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए कि बी के जो है ये फादर इन लॉ है, ठीक है, कोई होगा तो ये बी के जो है फादर इन लॉ हो गए, और ए जो है इनकी सिस्टर है, तो ए जो है इनकी सिस्टर हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए एंड सी आर सिबलिंग, ठीक है, तो ए और सी जो है सिबलिंग है। अब ये सी जो है ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि डी जो है ये कैसे ए से रिलेटेड है। तो आप ये बताइए कि ये डी है, ये इनके क्या लगेंगे, ये इनके सन लगेंगे। और डी ए की क्या लगेंगी, तो बुआ लगेंगी। लेकिन ये कहीं आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑन्ट लिख सकते हैं, सिंपल है। दिया गया है कि पी इज द फादर ऑफ आर, तो पी जो है ये आर के जो है ये फादर है, ठीक है ना। तो एक जनरेशन गैप है तो इसको ऐसे शो करते हैं, फादर है ना तो मेल को जो है प्लस से शो करते हैं। क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी, तो क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी, सब सेम जनरेशन हो तो सेम लाइन होगी। एंड सिस्टर ना देन फीमेल को माइनस से शो कर रहे हैं। आर इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, आर इज द ब्रदर ऑफ सी, आर जो है ये मेल हो जाएगा, ठीक है ना, डन। एंड एस इज द मदर ऑफ पी, एस इज द मदर ऑफ पी, ठीक है,
देखिए सेम जनरेशन तो है नहीं, जब जनरेशन गैप हो तो ऐसे शो करेंगे। एस इज द मदर ना, जब माइनस से शो कर रहे हैं। हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, दैट इज ग्रैंडसन। ए सेज टू बी, आई एम द मदर ऑफ योर ग्रैंड फादर सन, आई एम द मदर ऑफ योर ग्रैंड फादर सन। इसका क्या मतलब है कि बी के फादर की जो मदर है वो कौन है, ए है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो कैसे ये रिलेटेड होंगी, ग्रैंड मदर है ये। ठीक है, देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि पी डॉलर क्यू, अब डॉलर का मतलब देखिए क्या है कि ए डॉलर बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू। ठीक है, तो एक जनरेशन जो है यहाँ पे नीचे हो गया। ठीक है, पी इज द फादर ऑफ क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैश टैग आर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे हो जाएगा ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, ए हैश टैग बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू इज द मदर ऑफ आर, तो फिर एक स्टेप नीचे। ठीक है, तो एक जनरेशन ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा, क्यू इज द मदर ऑफ आर। ठीक है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट आर एट द रेट एस, इसका क्या मतलब है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो आर और एस क्या है, ठीक है भाई है। ठीक है, अब देखिए क्या है, किस में रिलेशन पूछा गया है, पी और आर में रिलेशन पूछा गया है। तो पी और आर में रिलेशन क्या है, ग्रैंडसन का। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि मिस्टर रवि रेड्डी हैज 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं, 3 बच्चे हैं इनके। अविनाश, ठीक है, एंड अविनाश मैरिड माधुरी, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो है ट्रायंगल जो है ये मेल को डिनोट करेगा और सर्कल जो है ये फीमेल को डिनोट करेगा। ठीक है, ये मिस्टर एंड मिसेस चौधरी हो गए। ठीक है, अब देखिए इनके जो है कितने बच्चे हैं अभी देख लेते हैं। इनकी शादी किससे हुई है, माधुरी से हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया ना। द चौधरी मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पटेल। देखिए अब यहाँ पटेल भी हैं। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस दोनों में। ठीक है, चलिए एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन नेम अरुण एंड श्रद्धा। ठीक है, अभी देखते हैं। द चौधरी हैव 2 मोर चिल्ड्रन, रतन एंड वर्षा। ठीक है, देखिए अब इनके जो है 2 बच्चे और हैं, एक है रतन और एक है वर्षा। ठीक है, अब देखिए दोनों जो है ये विक्सा से बड़े हैं और इन्हीं की शादी जो है हुई है। लिखा है ना, यंगेस्ट डॉटर की शादी किससे हुई है, एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पटेल। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए वर्षा की शादी किससे हुई होगी, अरुण से हुई होगी। ठीक है, 2 बच्चे हैं अरुण और श्रद्धा, तो ये अरुण और ये श्रद्धा। ठीक है, चलिए अब देखिए और क्या कहा है कि समीर एंड अजय आर सन्स ऑफ अविनाश। तो ये देखिए ये समीर और ये अजय हो गया। एंड रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अरुण। ठीक है, तो रोहिणी जो है ये डॉटर हो गई अरुण की। ठीक है, अरुण और वर्षा दोनों की। चलिए ये पूरा बन चुका है, अब जरा देखिए क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सरनेम ऑफ रोहिणी। तो रोहिणी का सरनेम क्या होगा, पटेल होगा। सिंपल। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज समीर रिलेटेड टू माधुरी फादर। देखिए समीर और माधुरी फादर क्या रिलेशन होगा, ग्रैंड सन। ठीक है, ग्रैंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द सरनेम ऑफ समीर। तो समीर का सरनेम क्या हो जाएगा, ठीक है, अविनाश का लड़का है ना, तो रेड्डी। ठीक है, रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हाउ इज मिसेस चौधरी रिलेटेड टू अविनाश। ठीक है, तो अविनाश से ये जो है मिसेस चौधरी कैसे रिलेशन है इनका, मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ। सिंपल है। एज डॉटर ऑफ बी, एज डॉटर ऑफ बी, मेल को जो है प्लस से डिनोट कर रहे हैं, फीमेल को माइनस से। ठीक, ए इज द डॉटर ऑफ बी ना, तो एक जनरेशन गैप है तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज द डॉटर ऑफ बी।
सी इज द सिस्टर ऑफ ए, सी इज द सिस्टर ऑफ ए, सेम जनरेशन है ना, तो यहाँ पे सी एंड फीमेल, दैट इज माइनस। बी इज द डॉटर ऑफ डी, फिर जनरेशन गैप है, वैसे कर लेते हैं, बी इज द डॉटर ऑफ डी। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कि when a photo of man was showed to Abhijit, he reacted as follows: his mother is the wife of my father's son, brother and sister I have none, ठीक है, his mother is the wife of my father's son, brother and sister I have none, ठीक है, therefore the photo belong to, तो ये क्या हो जाएगा, उसका ये लड़का है, सिंपल। क्वेश्चन क्या है कि पॉइंटिंग एट अंकित, श्रुति सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है, तो देखिए ये श्रुति हो गई, ठीक है, और ये अंकित हो गया। हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है, तो ये इसके फादर हो गए और इनके फादर ये हो गए, ठीक है। अब श्रुति का क्या रिलेशन है, तो ये देखिए क्या है, भाई बहन है, ठीक। हाउ इज अंकित रिलेटेड टू श्रुति, तो अंकित कैसे रिलेटेड है, भाई है, ब्रदर है, ठीक है। दिया गया ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए डिवाइड, पी डिवाइडेड बाई आर मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ बी, सॉरी पी इज द डॉटर ऑफ आर, ठीक है, तो पी जो है ये आर की डॉटर हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर प्लस एस मीन्स आर इज द फादर ऑफ एस, तो आर जो है एस के क्या है, फादर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एस प्लस क्यू मीन्स एस इज द फादर ऑफ क्यू, तो एस जो है ये क्यू के क्या होंगे, फादर होंगे, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि क्या सही है, तो क्यू इज द आंट ऑफ पी, नहीं, पी इज द आंट ऑफ क्यू, ठीक है, ये देखिए दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, पी जो है ये क्या है, क्यू की आंट है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड पी, तो देखिए ये एक्स हो गया, ठीक है, ये ब्रदर है किसका, वाई और पी का, ठीक है। जेड इज द मदर ऑफ वाई, तो जेड जो है ये मदर हो गई, ठीक है। एंड क्यू इज द फादर ऑफ एक्स, ठीक है, तो क्यू जो है ये फादर ऑफ एक्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या पूछा गया कि क्या इसमें से डेफिनेटली जो है ट्रू नहीं है, तो वाई इज द ब्रदर ऑफ पी, ये ठीक है। जेड इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो जेड जो है क्यू की वाइफ है, ठीक है, ये भी ठीक है। एक्स इज द सन ऑफ जेड, एक्स जो है जेड का लड़का है, ठीक है, ये भी ठीक है। एक्स इज द फादर ऑफ पी, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रू क्या नहीं है, डी ऑप्शन, ठीक है।